नमस्कार दोस्तों, अनसिलेबस में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो के बाद भी एक सीरीज चलाएंगे जिसमें इंडियन पॉलिटी का टोटल 1800 क्वेश्चन एमसीक्यू करेंगे। जिसमें ये जो क्वेश्चन है 1800 क्वेश्चन, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि प्रीवियस वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आ चुका है। तो आज का टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, which one of the following acts formally introduce the principle of election for the first time? कौन सा एक्ट था जो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन फर्स्ट टाइम किया गया था? बताइए ऑप्शन में से कौन सा होगा। ए नंबर, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था इलेक्शन, बताइए। इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा फर्स्ट टाइम इलेक्शन आया था इंडिया में। एक्चुअली ये ब्रिटिश इंडिया के बारे में बात कर रहा है। चलिए बताइए ऑप्शन ए बी सी डी इनमें से क्या होगा। ये होगा ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसको मोरले मिंटो एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following features do not contribute to making the Indian Constitution the bulkiest in the world? में से कौन सा फीचर do not contribute to making Indian Constitution the bulkiest constitution? इनमें से कौन सा फीचर्स ये नहीं बोलता है कि ये इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। ये होगा 2 और 3। It confers the rights and privileges of the member of parliament, state legislative. It enumerates all type of Indian citizenship and how it can be terminated. तो 2 और 3 ये नहीं हो सकता है, इसके द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बल्किस्ट नहीं बोला गया। ओके, तो 2 और 3 आंसर। ठीक है, नॉट बोला है। 24 क्वेश्चन नंबर, which of the following statement is not correct about the objective resolution? नॉट करेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, बताइए। इट वॉज मूव बाई जवाहरलाल नेहरू इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, क्या ये ठीक है? नहीं। चलिए, इट कॉल्ड फॉर जस्ट राइट फॉर माइनॉरिटीज, क्या ये ठीक है? बताइए। नहीं, ये भी ठीक नहीं है। इट फॉर्म्ड द बेसिस फॉर द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स, क्या ये ठीक है? यहाँ पे ना नॉट बोला गया, ठीक है, तो जो ठीक है उसको काट दे रहे हैं और जो नहीं ठीक है उसको राइट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, पर ये दोनों ठीक नहीं है। इट फॉर्म बेसिस ऑफ चैप्टर फंडामेंटल राइट्स, ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में नहीं बोला गया। ठीक है, इसका मतलब ये आंसर ठीक होगा, इस क्वेश्चन के मुताबिक ये आंसर ठीक होगा। ठीक है, इट कॉल्ड फॉर द स्टैब्लिश ऑफ सोशलिस्ट एंड सेकुलर पॉलिटी, ये बोला गया क्या? नहीं बोला गया, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये ठीक होगा। ठीक है, तो आंसर क्या? 3 और 4 ए। अगर आपको ये नॉट नहीं होता यहाँ पे, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए बोलता, तो ये दोनों हो जाता 1 और 2। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू लेके आया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। ठीक है, और इसके जो राइट फॉर माइनॉरिटीज के बारे में बोल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25,
विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज रॉन्गली मैच, इसमें से कौन सा रॉन्गली मैच्ड है, मतलब मैच नहीं, मतलब जो भी मैचिंग है यहाँ पे ईयर दिया गया है और कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, तो इसमें मैच नहीं करता उस साल में, उस दिन में, ठीक है। कौन सा मैच नहीं किया बताइए। December 9, 1947 Constituent Assembly meet फर्स्ट टाइम, ये डेट था क्या? नहीं, 1946 था, 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर, ओके। तो ये गलत होगा, तो आंसर तो मिल गया, ठीक है, आंसर ये होगा, रॉन्गली मैच्ड ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following provision of the constitution came into force from November 26, 1949? बताइए आंसर, इसका आंसर होगा सी, ठीक है, ये होगा, ये होगा और ये नहीं होगा, ठीक है। कम इनटू फोर्स, इलेक्शन, सिटीजनशिप भी था, इलेक्शन भी था, प्रोविजन ऑफ पार्लियामेंट भी था, फंडामेंटल राइट्स नहीं था, ठीक है। जब कम इनटू फोर्स में आया तब फंडामेंटल राइट्स नहीं था, ठीक है। चलिए ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following acts gave representation to Indians for the first time in legislature? इनमें से कौन सा एक्ट है जो रिप्रेजेंटेशन जो इंडियन के लिए फर्स्ट टाइम दिया गया था लेजिस्लेचर में, ठीक है, बताइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ठीक है, ये आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, द क्राउन took the government of India into its own hands. क्राउन, इंग्लैंड को जो राजा था, तो वो इंडिया को ले लिया था कब, कौन सा एक्ट के द्वारा ले लिया था, बताइए आंसर क्या होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 question, consider the following statement, the Indian constitution is written, ठीक है, largely based on government of India act 1935, ये भी होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी, 2 और 3 करेक्ट, ठीक है ना, 2 और 3 करेक्ट, मतलब आंसर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द Constitution establish a secular state, meaning secular state meaning the state treats all religions equally, ये भी ठीक है। freedom of faith and worship is allowed to all the people, ये भी ठीक है। देन उसके बाद educational institution without exception are free to impart religious instruction, ठीक है, तो ये होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑप्शन नंबर 4 क्या गया है, द स्टेट मेक्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, स्टेट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता ऑन रिलीजियस बेस में, स्टेट कोई धर्म के बेस में, आपको ये धर्म है तो एम्प्लॉयमेंट ये लेना पड़ेगा, ये धर्म में तो ये लेना पड़ेगा, ये डिस्क्रिमिनेशन करता है क्या, मतलब स्टेट कोई बोल देता है क्या, नहीं, तो ये ठीक है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो 1 2 4, ठीक है, 1 2 1 2 4, ये ऑप्शन डी 1 2 4, ठीक है, 1 2 4, ये 3 ठीक है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेशनलिस्ट डिमांड फॉर ए constituent assembly was for the first time considered by the British government through indirectly and with reservation in the, बताइए, indirect reservation क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा अगस्त ऑफर कौन से साल में हुआ था? 1940। ठीक है, 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। Which of the following was adopted from the Maurya dynasty in the emblem of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? बताइए, जो हमारा अशोक स्तंभ है ना, इसमें लायन भी है, ठीक है, हॉर्स भी है यहाँ पे, हॉर्स, ठीक है। तो बताइए ये जो अशोक स्तंभ है, इसमें मौर्य डायनेस्टी से क्या मतलब एडोप्ट किया था? मतलब इस अशोक स्तंभ बनाने में मौर्य डायनेस्टी से क्या एडोप्ट किया था हम लोग, क्या लेके आया था? बताइए। ये होगा 4 लायंस। जो 4 लायन है ना, इधर पे एक है, इधर पे एक है, इधर पे एक है और पीछे वाले पीछे एक है, ठीक है, 4 साइड में 4 है, ठीक है। ये 4 लायन मौर्य डायनेस्टी से लेके आया था इंडियन जो एम्बल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय गवर्नर जनरल का जो ऑफिस है, ठीक है, क्रिएट कौन किया था? कौन सा एक्ट के द्वारा किया था? बताइए, ए बी सी और डी, क्या होगा आंसर? ये 1858, जब क्राउन अपने हाथ में इंडिया को ले रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी से जब इंडिया को क्राउन ले रहा था, मतलब क्राउन चलाएगा ईस्ट इंडिया का, कोई बात नहीं चलेगा अभी, ठीक है। तब तो कोई अधिकारी चाहिए ना यहाँ पे रखने के लिए, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहली बार कौन हुआ था, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, कौन है? कमेंट करना, ठीक है। ये कब हुआ था? 1858, ठीक है। तो उसका ऑफिस भी होना पड़ेगा, तो ऑफिस भी वही है, सेम डेट, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये तो इजी क्वेश्चन है, सबको मालूम है शायद। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। व्हेन डिड मिस्टर एटली, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, अनाउंस द ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडियंस? कब मिस्टर एटली जो प्राइम मिनिस्टर था इंग्लैंड का, तो उसने बताया था कि पहली बार अनाउंस किया था कि इंडिया का इंडिपेंडेंट दे देंगे, मतलब पावर ट्रांसफर कर देंगे इंडियंस के ऊपर, अभी इंडियंस लोग ही चलाएंगे इंडिया का, ठीक है। तो ये कब अनाउंस किया था पहली बार? बताइए। ये फेब्रुआरी 20 फरवरी 1947 को पहली बार अनाउंस किया था, ठीक है, अनाउंस किया था पहली बार इस तारीख को। और इसका जो ट्रांसफर पावर, मतलब ट्रांसफर का जो पावर है, ये प्रोसेस कब तक खत्म होना चाहिए ये भी बता देते हैं। ये बताया था कि ट्रांसफर का जो प्रोसेस है, ये लास्ट डेट दिया था 30 जून 1948,
इसके बीच ही ट्रांसफर कर देंगे, ये बताया था मिस्टर, इसका नाम है, इसका पूरा नाम है क्लेमेंट, सॉरी अच्छे से, क्लेमेंट CLEMENT, क्लेमेंट एटली, ठीक है, मिस्टर क्लेमेंट एटली PM था ब्रिटिश का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु proposed the preamble before drafting committee of the constitution? preamble का जो propose है ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने कौन प्रपोज किया था, किसने बताया था preamble भी होना चाहिए, बताइए। ये इजी क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए इस, ये जवाहरलाल नेहरू ने बताया था preamble होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37, which of the following is correct regarding the Indian Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, बताइए। इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, कम्प्लीटली नॉट बेस्ड, कुछ 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 हम लोग लिया था ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, उसके बाद US कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ऑस्ट्रेलिया से, USSR, रशिया से, पर टोटल यहाँ पे लिखा है टोटल कंप्लीटली लिया, क्या लिया कि नहीं, नहीं लिया, तो ये नहीं होगा, ठीक है। इसमें करेक्ट बोला गया, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट, इट इज मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ये ठीक है, क्योंकि 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, इस कानून से हम लोग बहुत कुछ लिया, इसमें से टोटल नहीं लिया, इसमें से भी थोड़ा लिया। इट्स ओरिजिनल, ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या ओरिजिनल है, मतलब किसी देश से कुछ भी नहीं लिया, जो भी बनाया हम लोग खुद से बनाया, नहीं, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, तो ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिक्सचर ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब बहुत सारे देश से हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा थोड़ा करके लिया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, मैच द फॉलोइंग दिया गया, ठीक है, ये ईयर है, एक्ट है, और इस एक्ट में सबसे, इस एक्ट में मेन पॉइंट कौन सा है, ये मैच करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 को मेन प्रिंसिपल क्या था, बताइए। ये होगा ये ARC 1919 DIRC, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये 1935 प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है, मतलब B1। उसके बाद मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, हमने बताया ना, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, ठीक है, पहली बार सेपरेट मुस्लिम कर दिया था, मुस्लिम को पहली बार इलेक्शन में सेपरेट इलेक्टोरेट का जो सुविधा है वो दिया गया था 1909, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान, ये क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है, ये 3, B1, C2 और D4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर laid down in the Constitution of India is on the pattern of, जो अमेंडमेंट का जो प्रोसीड्यूर है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा देश का
किस देश का कॉन्स्टिट्यूशन से इस पैटर्न को अमेंडमेंट करने का जो प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल अमेंडमेंट करने का जो प्रोसेस है वो कौन सा देश का कॉन्स्टिट्यूशन से लेके आया था इंडिया में? बताइए। इजी क्वेश्चन है ये होगा साउथ अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन, पहला जो सेशन है वो कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे हुआ था फर्स्ट सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? बताइए। ये हुआ था न्यू दिल्ली में। ये इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? क्या होगा? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी का चेयरमैन कौन था? बताइए। जब भी यूनियन आएगा ना तो ट्रिक यही इस्तेमाल करना कि जवाहरलाल नेहरू होगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इनमें से कौन मेंबर नहीं था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? ये मेंबर था। ठीक है, उसके बाद ये था, ये था, ये था। बताइए, सोचिए। ये भी था, उसके बाद ये भी था। कौन नहीं था? ये नहीं था। जेपी नारायण, लोकनायक नारायण भी बोलता है इसको, जेपी नारायण होगा। जेपी नारायण भी बोलता है। ठीक है, ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ए, नॉट, नॉट मेंबर बोला था। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मतलब ये एमसीक्यू वाला पॉलिटी का वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए आन सिलेबस चैनल को। और अगर कुछ क्वेरीज होगा तो ये आपको मिल रहा है सब सोशल मीडिया लिंक, इसमें आप क्वेरीज कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक में, फेसबुक का पेज है। ठीक है, ट्विटर के भी पेज है, सब पेज। अगर आपको मतलब कुछ भी हेल्प हुआ है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और डोनेट के लिए आप अगर डोनेट करना चाहते हैं कुछ भी तो इस एड्रेस को आप गूगल में सर्च कीजिए। ठीक है, तो आपका डोनेट बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।